मैं पढ़ने में व्यस्त था, वह काम करने में व्यस्त थी, तुम लिखने में व्यस्त थे, हम सीखने में व्यस्त थे। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में हम इसी तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं, जहां कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन है कि कर्ता किसी कार्य को करने में व्यस्त था, व्यस्त थे या व्यस्त थे, यानी कर्ता किसी काम को करने में व्यस्त था पास्ट में, भूतकाल में। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे इंग्लिश फॉर्मूले के माध्यम से कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो फॉर्मूले की मदद से, जहां आप आसानी से वाक्य को इंग्लिश में बनाकर उसे बोल सकते हो। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो हम उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जिस फॉर्मूले से हम ऐसे वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी कर्ता यानी कौन होता है, कि कौन करता था जो बिजी था, यानी व्यस्त था। जैसे मैं व्यस्त था तो मैं लिख दूंगा आई में सब्जेक्ट की जगह। अगर तुम व्यस्त थे तो तुम यानी यू, हम व्यस्त थे तो वी। तो इस तरह से सब्जेक्ट में हम लिख लेते हैं। फिर आता है वॉज, वर, बिजी। वॉज, अब किसी सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज लगाना है, किसी के साथ में वर लगाना है। अब किस सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगेगा और किसके साथ में वर लगेगा, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बिजी, यहाँ बिजी का ही मतलब होता है व्यस्त था, व्यस्त थे, व्यस्त थी, यानी वाज वर के साथ अगर बिजी लगता है तो हम व्यस्त था, व्यस्त है और व्यस्त थी को हम बनाकर बोल सकते हैं। फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर क्रिया का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। अभी वो कौन सी क्रिया करने में वो व्यस्त था वो हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। अब वो सीखने में व्यस्त था, लिखने में व्यस्त था, पढ़ने में व्यस्त था, किस काम को करने में व्यस्त था वो हम क्रिया के आईएनजी फॉर्म में लिख लेंगे। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीजी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य मैं पढ़ने में व्यस्त था, तो मैं यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिख लेना है आई। फिर वॉज वर में से जब आई अगर हमारा सब्जेक्ट रहा तो हम वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज, आई वॉज। फिर आ जाएगा बिजी यानी व्यस्त, तो आई वॉज बिजी यानी व्यस्त था। अब किस काम को करने में व्यस्त था वो हम आईएनजी फॉर्म में आगे लगा देंगे। तो पढ़ने में व्यस्त था तो आई वॉज बिजी रीड। रीड यानी पढ़ना होता है, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। तो आई वॉज बिजी रीडिंग। अब नेक्स्ट है वह काम करने में व्यस्त थी। तो थी तो क्या हो जाएगा, यहां हम लगा देंगे ही, यहां हम लगा देंगे, सॉरी लड़की है थी, तो हम लगा देंगे यहां पर शी। तो हम बोल देंगे शी। तो शी अगर हमारा रहा तो हम लगाते हैं वॉज। तो शी वॉज, अब क्या था, बिजी थी, तो सी वॉज बिजी। सी वॉज बिजी क्या करने में, काम करने में। तो हम आईएनजी फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। तो सी वॉज बिजी वर्किंग, यानी वह काम करने में बिजी थी, व्यस्त थी, इस तरह से। नेक्स्ट है कि तुम लिखने में व्यस्त थे। तुम लिखने में व्यस्त थे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। सबसे पहले सब्जेक्ट में लिख देंगे यू। अब वॉज वर में से क्या लगाते हैं, वर। तो यू वर, यू वर क्या थे, बिजी। तो यू वर बिजी। अब क्या करने में व्यस्त थे वो हम आईएनजी फॉर्म में लिख देना है। तो लिखने में बिजी थे तो क्या हो जाए, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। तो यू वर बिजी राइटिंग, तुम लिखने में व्यस्त थे। अब है हम सीखने में व्यस्त थे, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे वी। वी के बाद आ जाएगा वर। तो वी वर, वी वर, वी वर। फिर हो जाएगा बिजी। तो वी वर बिजी क्या करने में, सीखने में। तो सीखना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। तो क्या हो जाएगा, वी वर बिजी लर्निंग, यानी हम सीखने में व्यस्त थे। इस तरह से गाइस वाक्य बनाए और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे वह टीवी देखने में व्यस्त था। तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो वह था तो क्या हो जाएगा, ही के बाद हम लगाते हैं वॉज। तो ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी यानी व्यस्त था। ही वॉज बिजी क्या करने में, टीवी देखने में। तो टीवी देखना को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। देखने के उद्देश्य से हम कहते हैं वॉच, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है, इसलिए वॉचिंग क्या देखने में, टीवी देखने में। तो वॉचिंग टीवी। तो ही वॉज बिजी वॉचिंग टीवी। अब नेहा खाना बनाने में व्यस्त थी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे नेहा। सबसे पहले लिख देंगे नेहा। फिर नेहा के बाद हम लगाते हैं वॉज। तो नेहा वॉज, नेहा वॉज बिजी, नेहा वॉज बिजी। अब क्या करने में, खाना बनाने में। तो उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा कुक। कुक का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा कुकिंग। तो नेहा वॉज बिजी कुकिंग। तो नेहा खाना बनाने में बिजी थी।
इस तरह से गाइज वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे वाक्यों की उतना आसान है और उतनी आसानी से आप बनाना सीख जाते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं। जैसे मैं गाने में व्यस्त था और वह कपड़े धोने में व्यस्त थी, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है और उतना ही आसानी से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इंग्लिश सीखते रहे।